डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 160, 161 एंड 162 का एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये एपिसोड 26 जून को आ जानी चाहिए थी, पर मेरे थोड़ा बीमार होने की वजह से ये 6 दिन बाद अपलोड हो रही है, पर कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जल्दी आए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल ज़ी में इससे पहले सेल वेजिटा की कमजोरी का फायदा उठाते हुए वेजिटा को गलत फैसला करने के लिए उकसाता है। वेजिटा नई शक्ति के घमंड में सेल को एंड्रॉइड 18 को सोखने की इजाजत दे देता है। ट्रंक्स सेल को रोकने की कोशिश करता है, पर वेजिटा ट्रंक्स पे अटैक करके सेल को पूरा होने के लिए एक और चांस दे देता है, जबकि सेल बगैर टाइम वेस्ट करे एंड्रॉइड 18 को सोख लेता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सेल एंड्रॉइड 18 को सोखने के बाद ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। तभी ट्रंक्स सेल को ट्रांसफॉर्म होने से रोकने के लिए पावर अप करके अटैक करता है, पर सेल एनर्जी शील्ड से ही ट्रंक्स को बाहर की तरफ फेंक देता है, जबकि चीची घर के अंदर ही सी सर्फिंग कर रही होती है एंड पिकलो को वेजिटा पे गुस्से के कारण पसीने छूट रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ सेल की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो जाती है एंड एंड्रॉइड 18 को सोखने के बाद सेल पहले से कुछ सुंदर दिखाई दे रहा होता है। वेजिटा कहता है ये तो पहले से भी छोटा हो गया है। क्रेन अपनी प्रेमिका को याद करके गुस्से से सेल की गर्दन पे डिस्ट्रक्टिव डिस्क थ्रो करता है, पर डिस्ट्रक्टिव डिस्क भी सेल को बगैर नुकसान पहुंचाए डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ तक कि ट्रंक्स की पावरफुल किक से भी सेल को एक खरोच तक नहीं आती, जबकि सेल क्रेन को एक ही किक से बेहोश कर देता है। फिर हमें हाइपरबोलिक टाइम चैम्बर दिखाया जाता है जिसमें गोहान गो को उसके साथ सख्ती से पेश आने के लिए कहता है एंड कहता है पिकलो सही कह रहे थे, आप मुझे कभी सही से ट्रेन नहीं कर सकते क्योंकि आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। अगर आप सख्ती से पेश नहीं आए तो हमने जो यहाँ टाइम बिताया है इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। एंड गोकू ये सुनकर सुपर सैन बनकर पूरी पावर के साथ गोहान पे कामेहामेहा ब्लास्ट करता है। गोहान रोकते हुए अपने पास्ट को याद करके मन ही मन में कहता है जब भी मुश्किल में फंसा डैड ने या फिर पिकलो ने अपनी जान देकर मुझे बचाया, पर जब वो मुसीबत में होते हैं तो मैं उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाता। मैंने हमेशा अपने दोस्तों को सिर्फ निराश ही किया है। अगर मैंने अपने आप को ताकतवर नहीं बनाया तो मैं सभी दोस्तों को एक एक करके खो दूंगा। एंड फ्रस्ट्रेट होकर सुपर सैन बनकर आसानी से गोकू के कामेहामेहा ब्लास्ट को रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसे देखकर गोकू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर हमें एक और सीन दिखाया जाता है जिसमें ट्रंक्स क्रेन को सेंसुबीन खिलाता है। क्रेन कहता है वेजिटा इससे कभी नहीं जीत सकता क्योंकि जब सेल ने मुझे किक की थी तब मैंने उसकी ज़बरदस्त ताकत को फील किया है। वो अपनी ताकत को पूरी तरह से छुपा रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ट्रंक्स। पर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम वेजिटा से ज़्यादा ताकतवर हो, और अगर ऐसा ही है तो तुमने सेल को पूरा होने से रोका क्यों नहीं? जवाब दो ट्रंक्स। ट्रंक्स क्रेन से कहता है हाँ तुम सही हो। हमारी ट्रेनिंग के दौरान डैड सुपर सैन ग्रेड 2 को पाने के बाद एक जगह रुक गए, जबकि मैं उनसे आगे निकल गया, पर मैं अपनी पूरी पावर उन्हें दिखा नहीं सकता क्योंकि वो मुझसे नफरत करने लगेंगे। मैं पहले ही डैड का दिल जीतने में काफ़ी ज़्यादा नाकाम रहा हूँ, इसलिए मुझे मौका मिलने का इंतज़ार करना होगा क्योंकि मेरे डैड मर जाएंगे पर किसी की हेल्प नहीं लेंगे। उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। एंड वेजिटा सेल के पास आकर कहता है तो तुम बच्चों को मारकर
अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझने लगे हो। अगर तुम में इतनी ही ताकत है तो मुझे घर चले जाना चाहिए। सेल स्माइल करते हुए कहता है, अगर रुक जाते तो अच्छा ही होता, क्योंकि तुम्हें ख़त्म करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सुनकर वेजिटा गुस्से हो जाता है एंड सेल पे अटैक्स करता है, पर इस बार सेल वेजिटा के अटैक्स को आसानी से डॉज कर देता है। वेजिटा कहता है, ये देखकर खुशी हुई कि तुम थोड़े से ताकतवर हो गए हो, पर ये मत समझना कि तुम जीत जाओगे। एंड सेल पे लगातार पंचेस करता है, जिसे सेल बगैर किसी परेशानी के आसानी से ब्लॉक कर देता है। वेजिटा मन ही मन में कहता है, ये तो सच में काफ़ी तेज हो गया है। जबकि सेल वेजिटा को चिढ़ाने के लिए पूरी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेजिटा सेल पे और गुस्सा होते हुए सेल पे की ब्लास्ट की बरसात कर देता है, पर फिर भी सेल को एक खरोच तक नहीं आती एंड सेल वेजिटा के सभी अटैक्स को संभाल करते हुए डॉज करता है, जैसे कि सेल वेजिटा के साथ सिर्फ खेल रहा हो। टीएन कहता है, कमाल है, वेजिटा तो सेल को उसके फाइनल फॉर्म में भी टक्कर दे रहा है। जबकि पिगलो कहता है, ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा। वेजिटा पे उसका गुस्सा हावी है, जिसकी वजह से वेजिटा के दाव पेच बहुत ज़्यादा ढीले पड़ रहे हैं। लड़ने का ये तरीका बिल्कुल नहीं होता, और वैसे भी सेल अपनी पावर को पूरी तरह से छुपा रहा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो अपनी शक्ति का 5% भी यूज़ नहीं कर रहा। जबकि गोकू और गोहान हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में ट्रेनिंग में बिजी होते हैं। एंड फिर हमें फाइट वाला सीन दिखाया जाता है, जिसमें वेजिटा सेल पे गुस्सा होते हुए कहता है, मैं अब और सहन नहीं कर सकता, तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो। सेल कहता है, मैंने कहा ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वेजिटा और गुस्सा होते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और दिखाओ तुम में कितनी ताकत है। सेल कहता है, खुशी खुशी। एंड अचानक से ही वेजिटा के पीछे आ जाता है। वेजिटा अपनी पूरी ताकत के साथ सेल की गर्दन पे किक करता है, पर इस जोरदार किक से भी सेल को जैसे कुछ महसूस ही ना हुआ हो, पर वेजिटा की पूरी तरह से फट जाती है। एंड मन ही मन में कहता है, ये नामुमकिन है, इस किक में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। एंड सेल कहता है, क्या हुआ सुपर वेजिटा, बोलती क्यों बंद हो गई? जबकि वेजिटा के पसीने छूट रहे होते हैं। एंड तभी सेल अचानक से ही वेजिटा को किक करता है, जिससे वेजिटा कई पहाड़ों से टकराता हुआ पानी में जाकर गिर जाता है। तभी क्रिलिन ट्रंक्स को वेजिटा की मदद के लिए जाने को कहता है, पर ट्रंक्स कहता है, नहीं क्रिलिन, जब तक डैड बेहोश नहीं हो जाते तब तक मैं उनकी फाइट के बीच में नहीं आ सकता। लोग उन्हें घमंडी कहते हैं, पर वो घमंडी बिल्कुल नहीं हैं, बस उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। उनके दिल के किसी कोने में बहुत ही ज़्यादा अच्छाई छुपी है, शायद मेरी मॉम ने भी उनमें वही देखी होगी। एंड वेजिटा पानी से बाहर आकर बहुत सारी एनर्जी इकट्ठी करते हुए सेल को उकसाने के लिए कहता है, अगर हिम्मत है तो मेरे फाइनल फ्लैश को झेल कर दिखाओ। एंड सेल नई ताकत के जोश में वेजिटा के ब्लास्ट का सामना करने के लिए
उसी जगह पे खड़ा हो जाता है, जबकि वेजिटा के एनर्जी इकट्ठी करने की वजह से सारा आइलैंड डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। तभी ट्रंक्स वेजिटा को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि ट्रंक्स के अंदाजे के मुताबिक इतनी ज़्यादा एनर्जी इकट्ठी करने से पूरा प्लेनेट तबाह हो सकता है। पर वेजिटा बगैर कुछ सुने अपनी पूरी शक्ति से भरा की ब्लास्ट सेल पे फाइनल फ्लैश टेक्निक के साथ फायर कर देता है। वेजिटा का फाइनल फ्लैश सेल को डायरेक्ट हिट करते हुए स्पेस में जाकर गायब हो जाता है, जबकि पृथ्वी पे वेजिटा के फाइनल फ्लैश की वजह से सेल के आसपास काफ़ी ज़्यादा स्मोक इकट्ठा हो जाता है। एंड स्मोक क्लियर होने के बाद हमें सेल इस हालत में दिखाया जाता है कि सेल का राइट आर्म पूरी तरह से ब्लास्ट के साथ उड़ गया होता है। एंड जिसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि सेल एक बाजू से अब बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएगा। एंड वेजिटा सेल को इस हालत में देखकर हंसने लगता है। एंड तभी सेल पिक्लो की रीजनरेशन एबिलिटी का यूज़ करते हुए अपने राइट आर्म को दोबारा से उगा लेता है। एंड वेजिटा का हंसता हुआ चेहरा दोबारा से कुछ ऐसी हालत में बदल जाता है। तो फ्रेंड्स, जिसे बयान करने के लिए मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है, पर आप इतने ज़्यादा घमंडी वेजिटा की इस कंडीशन का अंदाज़ा अच्छे से लगा सकते हैं। एंड सेल दोबारा वेजिटा की तरफ आते हुए कहता है, तो आगे क्या प्लान है सुपर वेजिटा? वेजिटा जीतने का कोई भी चांस ना होने के बावजूद सेल पे कई सारे की ब्लास्ट करता है, जो सभी डायरेक्ट सेल को हिट होते हैं, पर सेल को छोटी सी भी खरोच भी नहीं दे पाते। एंड सेल की ब्लास्ट में से निकलकर सीधा वेजिटा के फेस पे पंच करता है, जिससे वेजिटा दूर तक जमीन पे घसीटता चला जाता है। एंड सेल दोबारा वेजिटा के पास आकर वेजिटा की चिन पे किक करके वेजिटा को हवा में उड़ा देता है। एंड इससे पहले कि वेजिटा अपने आप को संभाल पाए, सेल वेजिटा की पीठ पे पूरी ताकत के साथ एल्बो अटैक करता है, एंड जिससे वेजिटा जमीन पे टकराते ही पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। एंड ट्रंक्स अपने डैड को इस तरह से बेहोश होते हुए देखकर अपनी शक्ति को और कंट्रोल नहीं कर पाता, एंड लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रोली की तरह दिखाई देने लगता है, जबकि सेल वेजिटा को पूरी तरह से ख़त्म करने ही वाला होता है कि ट्रंक्स की बढ़ती हुई अल्टीमेट शक्ति को देखकर पूरी तरह से चौंक जाता है। एंड इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल जी की एपिसोड 162 ख़त्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।